नमस्कार, मैं हूं इरशाद अली। लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पुलिस महानिरीक्षक बद्री नारायण मीणा ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिला स्तर पर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। बिलासपुर रेंज अंतर्गत आने वाले सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों की आईजी ने वर्चुअल बैठक ली। विधानसभा चुनाव 2023 अंतर्गत कार्यों की तैयारियों को योजनाबद्ध तरीके से किए जाने पर बल देते हुए निर्देशित किया गया कि जिले में सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिला सुरक्षा योजना तैयार की जाए। पूर्व में घटित चुनाव संबंधी अपराधों की जानकारी के आधार पर मतदान केंद्रों की संवेदनशीलता को चिन्हित किया जाए। इसके अलावा सुरक्षा बलों के ठहरने की व्यवस्था, अवैध शराब, जुआ सट्टा, मादक पदार्थों पर प्रभावी अंकुश लगाने, आदतन अपराधियों और असामाजिक तत्वों को चिन्हांकित कर उन पर कार्रवाई किए जाने जैसे तमाम गतिविधियों पर नजर रखने आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कॉलेज की छात्रा से जबरन बातचीत करने और मिलने का दबाव बनाने वाले युवक के खिलाफ सिविल लाइन पुलिस ने कार्रवाई की है। पीड़ित छात्रा का आरोप है कि सिद्धार्थ पांडे आए दिन उसे परेशान करता है। पीड़िता ने जब उससे बातचीत नहीं की तो युवक सिद्धार्थ पांडे ने उससे मारपीट की। घटना की जानकारी छात्रा ने अपने परिवार वालों को दी, जिसके बाद मामला सिविल लाइन थाने पहुंचा। पुलिस आरोपी सिद्धार्थ पांडे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। नगर निगम के वार्ड नंबर 49 बहतराई में जमीन कब्जा का एक मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों की सक्रियता से पुलिस और निगम प्रशासन ने मौके पर जाकर सरकारी जमीन पर हो रहे कब्जे को रोका। मामले में इसके पीछे कौन लोग हैं, इसकी छानबीन शुरू कर दी गई है। परिसीमन के बाद शहर से जुड़े गांवों में अवैध रूप से जमीन कब्जा का खेल जोरदार चल रहा है। जहां जहां जमीन खाली पड़ी नजर आ रही है, भूमाफियाओं के द्वारा उस पर कब्जा किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला वार्ड क्रमांक 49 बहतराई से भी सामने आया है। यहाँ के SLRM सेंटर के बगल में खाली पड़ी जमीन को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा JCB लगवाकर उस पर मिट्टी की पटाई कराई जा रही है। इसके बाद धीरे से उस पर कब्जा किया जाएगा। स्थानीय जनों ने इसकी सूचना पुलिस और निगम प्रशासन को दे दी, जिसके बाद शनिवार को यहां पहुंचे अधिकारियों ने किए जा रहे काम को बंद करा दिया। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि खाली पड़ी जमीन पर ओपन जिम और मॉर्निंग वॉक के लिए स्थल तैयार किया जाना था, मगर अज्ञात लोगों द्वारा यहाँ मलबा पाट कर जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। यह जमीन शासकीय है और इसे इस वार्ड के वासियों की मंशा थी कि ओपन जिम और क्या कहते हैं मॉर्निंग वॉक के एक पाथ के लिए इस शासकीय भूमि को आरक्षित रखा जाए। यह मंशा थी गांव इस वार्ड के निवासियों की, और इस पर कतिपय लोगों द्वारा जब यह मलबा पाटा गया तो वार्ड के वासियों को इसमें आपत्ति है। इस संबंध में पार्षद प्रतिनिधि जी जब आपत्ति करने आए और हम लोग को बुलाए तो हम लोग को भी यह काम अशोभनीय लगा। जिसके द्वारा भी किया जा रहा है यह काम अशोभनीय लगा, तो इस अशोभन का विरोध करने के लिए हम सभी वार्ड वासी यहाँ उपस्थित हैं। शिकायत पर पहुंचे अधिकारियों ने तत्काल JCB को वहां से काम बंद कराकर हटा दिया। वहीं जमीन के पीछे कौन खेल खेल रहा है, इस संबंध में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि निगम और पुलिस प्रशासन इस मामले में आगे क्या करते हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। हम बात करते हैं बकरीद की तैयारियों को लेकर। 29 जून को मनाई जाने वाली बकरीद को लेकर देश भर में बकरों का बाजार गुलजार है। शनिवार को शनिचरी बाजार में खूब भीड़ रही। शहडोल, मनेंद्रगढ़, धनपुरी, कोरबा, चांपा, रतनपुर, मुंगेली, तखतपुर के अलावा आसपास के तमाम इलाकों से बकरों का व्यवसाय करने वाले व्यापारी यहां पहुंचे थे। बकरा खरीदने सुबह से ही यहां ग्राहकों की भीड़ जुटी रही। शाम तक यहां लाखों रुपए की खरीदी बिक्री का काम हो गया। हालांकि अभी 4 दिन शेष हैं। इन दिनों में भी बकरों की खरीदी बिक्री यहां दिखाई देगी। मार्केट बहुत महंगा है। लगभग बकरे यहाँ 10,000 से लेकर के 30,000 के आसपास बिके हैं और 2 से 2.5 रसीद बुक कट चुकी है अभी तक की। और अभी काफ़ी समय है। मनेंद्रगढ़ के आए हैं, धनपुरी से आए हैं और कोरबा के हैं, चांपा के व्यापारी हैं और रतनपुर, मुंगेली, तखतपुर यहाँ के व्यापारी लोकल आए हुए हैं। जल भराव की समस्या से निपटने इन दिनों नाले नालियों का निर्माण निगम द्वारा कराया जा रहा है, मगर वार्ड क्रमांक 13 से 14 तक निर्माण कार्य बंद है। यहाँ नाले की स्थिति देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह जल निकासी के लिए बन रहा है या फिर जल भराव के लिए।
बरसात के दिनों में जलभराव की समस्या कॉलोनियों में आम बात हो जाती है। सबसे ज्यादा परेशानी वार्ड क्रमांक 14 के नागरिकों को उठानी पड़ती है। दरअसल इस वार्ड में कई कॉलोनियां निचले स्थान पर बनी हुई हैं। इन जगहों पर बरसात का पानी भर जाता है जो घर के अंदर भी चला जाता है। इस समस्या से निपटने के लिए निगम अब ऐसी कॉलोनियों में नाले का निर्माण कर पानी निकासी की व्यवस्था कर रहा है। सबसे अधिक समस्या सर्वमंगला विहार कॉलोनी में होती है, जिसे ध्यान में रखते हुए सर्वमंगला विहार से अभिषेक नगर तक नाला निर्माण कार्य कराया जा रहा है, मगर बीच में निजी जमीन आ जाने के कारण यहां नाला निर्माण अधूरा पड़ गया है। आधा नाला बनकर तैयार है, बाकी हिस्से का नाला जोड़ना भी बाकी है। बरसात शुरू हो चुकी है, ऐसे में नाला अधूरा होने से इन मोहल्लों में जल भराव की स्थिति निर्मित होगी। यही नहीं, वार्ड क्रमांक 13 में भी बड़े नाले का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, लेकिन इस नाले को भी अलग अलग टुकड़ों में बनाया जा रहा है। कहीं आधे में ही नाले का निर्माण कार्य छोड़ दिया गया है तो कहीं गड्ढा करके रखा गया है। वार्ड क्रमांक 14 के पार्षद प्रतिनिधि की माने तो निजी जमीन आने के चलते कार्य में लटलतीफी हो रही है। सर्वमंगला विहार से मेन रोड मेन नाला तक लगभग 36 से 39 लाख का नाला पास हुआ है। उसमें क्या है, बीच में निजी ज़मीन आ रहा है, तो निजी ज़मीन वालों से बात हो रहा है, अगर राजी हो जाता तो फिर जल्द से चालू हो जाएगा। तो बस निजी ज़मीन आने के कारण थोड़ा काम रुका हुआ है, बातचीत हो रहा है, लगभग हफ्ता भर के अंदर सॉर्ट आउट हो जाएगा। बरसात सर पर है, ऐसे में अधूरा नाला लोगों के लिए जी का जंजाल बन सकता है। यदि जल्द ही इन जगहों से पानी निकासी की व्यवस्था नहीं की गई तो आने वाले दिनों में इन मोहल्लों और कॉलोनियों में जल भराव की स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। चाटीडीह संजय नगर ईरानी मोहल्ला में अवैध रूप से झोपड़ी बनाकर रह रहे लोगों को वहां से हटाने की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। शनिवार को दल बल के साथ पहुंचा निगम का अमला मात्र 15 मकानों को ही ढहा सका। यहां करीब 387 झुग्गी झोपड़ी को हटाने की कार्रवाई की जानी है। निगम के अतिक्रमण दस्ता प्रभारी प्रमिल शर्मा ने कहा, आने वाले दिनों में अवैध झुग्गी झोपड़ी तोड़ दिए जाएंगे। नगर निगम प्रशासन यहां मल्टी स्टोरी आवास बनाना चाहता है। यही वजह है कि निगम के अधिकारी कागजी कार्रवाई में जुटे हुए हैं। इनको नोटिस दिए जा चुके हैं और प्राय सभी को मकान अलाउड किए गए हैं और जिनके द्वारा खाली नहीं किया गया उनको खाली कराकर तोड़ा जा रहा है। कुछ लोगों को मकान नहीं मिला है। नहीं, मकान सभी को मिल गए। वो तो एक जना चाहता है 4-4, 5-5 लोग मकान दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। जो रह रहा है उसको मकान दे दिए गए हैं। यहाँ मेरा पैदाइशी यहीं हुआ है मेरा, और मैं जब से मेरा याद है वो यहीं से याद है, चाटीडीह से। आज जैसा कि तोड़ा जा रहा है, बिना सूचना के तोड़ा जा रहा है। हालांकि घर मिल गया है, घर मिलने के बाद भी लोग रह रहे हैं, मैं भी ये भी समझ रहा हूँ। लेकिन ये है कि एक हफ्ते के लोग समय मांग रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं जेसीबी चल रहा है, सामान अंदर में रखा हुआ है, बच्चे लोग सब अंदर में खेल रहे हैं, लेकिन निगम को ये सब कोई परवाह नहीं है। वो सिर्फ जेसीबी चला रहा है। लोगों का सिर्फ ये कहना है कि 2 से 4 दिनों का समय दे। जैसे कल तोड़ दिया गया सामान के साथ, उन महिला जो थी वो भी समय मांगी कम से कम 2 से 2 दिन दीजिए, लेकिन सामान के साथ तोड़ा गया। जैसे आप देखेंगे आगे अंदर कवर करेंगे तो आपको ये सब दिखेगा। हर वर्ष 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस मनाया जाता है। नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से यह विशेष दिवस मनाया जा रहा है। नशा एक ऐसी बीमारी है जो कि युवा पीढ़ी को लगातार अपनी चपेट में लेकर उसे कई तरह से बीमार कर रही है। शराब, सिगरेट, तंबाकू और ड्रग्स जैसे जहरीले पदार्थों का सेवन कर युवा वर्ग का एक बड़ा हिस्सा नशे का शिकार हो रहा है। यही कारण है कि मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने शनिवार को तोरवा थाने में निजात अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजन किया गया। यहाँ क्षेत्र के रोजी मजदूरी करने वाले ऑटो चालक और नशे की गिरफ्त में आ चुके ऐसे लोगों को थाने बुलाकर उन्हें नशे से होने वाले दुष्परिणामों की जानकारी दी गई। तोरवा ब्रह्म कुमारी केंद्र से आई बहनों ने नशे से दूर रहने और मन को शांत करने, ध्यान, योग करने कहा। साथ ही नशा नहीं करने का संकल्प भी दिलाया गया। लगातार जो थाना क्षेत्र में जो नशेड़ी लोग हैं, जो नशे की गिरफ्त हैं, उनकी काउंसलिंग करें, तो उसी के तहत जो है आज थाना तोरवा में काउंसलिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें रेलवे स्टेशन क्षेत्र के ऑटो चलाने वाले, रोजी मजदूर करने वाले जो नशे की गिरफ्त में हैं, उन्हें यहाँ बुलाकर ब्रह्म कुमारी की दीदियों से काउंसलिंग कराया गया और साथ में आखिर में ये भी संकल्प लिया गया कि आज से नशे से
दूर रहेंगे। कोटा पुलिस ने 24 मई को 26 पेटी देशी शराब जब्त किया था। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और एक फरार था। शनिवार को मुखबिर से सूचना मिली कि फरार आरोपी भीमू साहू कोट सागर पारा रतनपुर में छिपा हुआ है। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी भीमू साहू को वहां से गिरफ्तार किया। पूर्व में पुलिस ने सुरेंद्र कोल, सीमू साहू और सोमनाथ शर्मा को गिरफ्तार किया था। जब्त शराब की कीमत 96,000 रुपये आंकी गई थी। लोखंडी निवासी लक्ष्मी यादव के साथ धोखाधड़ी करने वाली 2 महिला और उसके साथियों को सकरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महिला शबनम मल्हार और शोभा मल्हार अपने परिचित रंजीत मल्हार और सुरेंद्र मल्हार के साथ मिलकर सोने चांदी के आभूषण के अदला बदली के नाम पर धोखाधड़ी की थी। चारों आरोपियों ने पीड़िता लक्ष्मी यादव के सोना चांदी के आभूषण अपने साथ ले गए थे। आरोपियों ने ये गहना कंपनी में दिखाकर वापस करने की बात कही थी। पुलिस ने सभी आरोपियों को दिए गए मोबाइल नंबर के लोकेशन के आधार पर गिरफ्तार किया है। आरोपियों से आभूषण बरामद कर लिए गए हैं। खनिज विभाग ने पिछले 3 दिनों में खनिज के अवैध उत्खनन और परिवहन पर लगाम कसने लगातार विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई की है। विभाग को खनिज कार्यालय के पीछे तुलजा भवानी मंदिर के पास से रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन की लगातार शिकायत मिल रही थी। शिकायत पर पहुंची खनिज अमले ने यहां से कई रेत से भरे ट्रैक्टरों को जब्त किया। इसके अलावा जोंधरा, मस्तूरी, दर्रीघाट, लावर, पोंडी और कोनी में छापामार कार्रवाई करते हुए विभाग ने कुल 23 प्रकरण दर्ज किए हैं। साथ ही 2 प्रकरण मुरुम, 2 मिट्टी से भरे वाहनों को भी पकड़ा है। इन सभी वाहन मालिकों के खिलाफ विभाग जुर्माना वसूल करने की तैयारी में है। मंगला धुरीपारा मोड़ से लोखंडी रेलवे क्रॉसिंग तक बन रहे सड़क निर्माण लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। 3 महीने में ठेकेदारों ने सड़क में अधूरा पुलिया निर्माण और मिट्टी फिलिंग का ही काम पूरा किया है। इससे सड़क पर बारिश के बाद कीचड़ और फिसलन से हादसे का खतरा बढ़ गया है। मंगला से लोखंडी फाटक तक जाने वाली सड़क काफ़ी सकरी थी। रोजाना इस सड़क पर जाम की स्थिति निर्मित होती थी, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी डिवीजन नंबर 2 से इस काम के लिए 10 मार्च को डीसी कंस्ट्रक्शन को वर्क ऑर्डर जारी किया गया। एग्रीमेंट के तहत 8 महीने में काम को पूरा करना है। बारिश से पहले सड़क का जीएसबी वर्क पूरा हो जाना था, लेकिन मौके पर सिर्फ पुलिया निर्माण और मिट्टी फिलिंग का ही काम किया जा सका है। अब बारिश के बाद सड़क पर कीचड़ से लोगों का चलना दूभर हो चुका है। कुछ बाइक व स्कूटी सवार तो फिसलन भरी सड़क पर गिर तक गए हैं। मंगला से दीनदयाल कॉलोनी जाने वाली इस सड़क पर ठेकेदार ने जगह जगह मिट्टी का ढेर लगवा दिया है, जिससे कीचड़ हो रहा है। वहीं सूखे समय में लोग धूल से परेशान होते हैं। हाउसिंग बोर्ड की दीनदयाल कॉलोनी, उषा उपवन, चमन वन, अमन विहार, चड्ढाबाड़ी, साईं जगन्नाथम कॉलोनी, कर्नल स्कूल, अभिषेक विहार, अभिषेक नगर, अलका एवेन्यू समेत अन्य कॉलोनियों के 10,000 से ज्यादा लोग इसी मार्ग से गुजरते हैं। लेकिन अब राहगीरों को बरसात में इस सड़क पर चलने की चिंता सताने लगी है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आने वाले दिनों में फिसलन भरी मिट्टी से खतरा मोल लेकर राहगीर चलने के लिए मजबूर होंगे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। नगर निगम के जल विभाग की अनदेखी के चलते शहर और इससे जुड़े नए गांव के लोग परेशान हो रहे हैं। वार्ड नंबर 53 में भी यही स्थिति देखी जा रही है। यहां पानी की समस्या बनी हुई है। टंकी से पानी की सप्लाई बंद होने के बाद यहां टैंकर बुलाया जाता है। 5 HP की मोटर को हटाकर यहां 1 हॉर्स पावर का मोटर लगा दिया गया है। इससे और भी परेशानी बढ़ गई है। लगभग 20 से 25 घर के लोग पानी के लिए हर दिन जूझते हैं। स्थानीय पार्षद इन वार्डवासियों की समस्याओं को लेकर जरा भी गंभीर नहीं है। यही कारण है कि दूसरे वार्ड के पार्षदों से इस समस्या के समाधान के लिए सहयोग मांगा जाता है। नगर निगम को चाहिए कि इस ओर गंभीरता के साथ ध्यान दे, ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। इसमें क्या है, इसमें प्रेशर नहीं है। 1 HP की डला है शायद, पहले 5 का डला था, उसको निकाल के ले गए। पानी नहीं मिल रहा है करके 2 साल से, और ये करीब 6 महीने से डला हुआ है। तो इसमें अगर जुड़ जाएगा तो यहाँ पे कितने लोग को पानी मिलेगा? अब वो है कि कम से कम 20-25 घर का मिल जाएगा। तो पार्षद कभी आता नहीं क्या है देखने? पार्षद कहाँ, ये तो आता ही नहीं। बजरंग बंजारे है, अब वो वाला आता है, चौवन वाला। तो ये थी हमारे लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक ले इरशाद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।